नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो साल 2023 में एमपी में सियासी दंगल होने जा रहा है। सियासी दलों की तैयारियां भी उसी अंदाज में, और इन्हीं तैयारियों में भक्ति की शक्ति भी शामिल है। एक तरफ सलकनपुर में भव्य देवी लोक बनने जा रहा है, तो दूसरी ओर मां कामाख्या की आराधना होगी। स्वाभाविक है, आशीर्वाद तो दोनों तरफ जीत का ही चाहिए। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंगबली की चर्चा रही। अब एमपी में चुनावी साल में देवी आराधना में लीन होने जा रही है सियासत। सीहोर के सलकनपुर में 31 मई को देवी लोक निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिला पूजन करेंगे सीएम शिवराज। देवी लोक महोत्सव से पहले शिलाएं जुटाने गांव-गांव पहुंचेंगे रथ। सीएम ने लोगों से आयोजन में शरीक होने का आह्वान भी किया है। हमारे सीहोर जिले के सलकनपुर में बीजासन माता जी का मंदिर है। वहाँ पर देवी लोक का निर्माण होगा। वहाँ देवी जी के अन्य रूपों के भी दर्शन सब लोग वहाँ पर कर पाएंगे। भव्य वहाँ पर एक देवी लोक बनकर तैयार होगा, जिससे लोग सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, देश भर से लोग वहाँ पर आएंगे और ग्रामीण अंचल से भी सभी लोग वहाँ अपना ईंट लेकर वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इधर खबर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ हनुमान भक्ति के साथ 19 मई को असम में शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में खास अनुष्ठान करेंगे। तंत्र साधना के लिए भी कामाख्या देवी की आराधना करते हैं भक्त। कमलनाथ जी तो हर साल जाते हैं। अब इस बार लोगों को पता चल गया कि 19 को जा रहे हैं, तो कमलनाथ जी बिल्कुल जाते हैं अलग अलग जगह। खुद के छिंदवाड़ा में हनुमान जी का भव्य मंदिर बना रखा है, तो अच्छा है। कामाख्या देवी हो के आए तो हमारे प्रदेश के लिए कुछ मांग के आएंगे। उज्जैन में महाकाल लोक बना, तो सलकनपुर और दतिया में भी भव्य देवी लोक बनाने जा रही है सरकार। उधर ओंकारेश्वर में एकात्म धाम और 108 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होगी। सियासत का नजरिया कि खुद को भगवा का, हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार दिखाने की कोशिशें हैं सियासी हस्तियों और पार्टियों की। तो चुनावी पतवार पार लगाएंगी देवी मां, यानी देवी भक्ति से मिलेगी सियासी शक्ति। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश की सियासत के लिए साल 2023 परीक्षा वाला साल है, यानी कि सबसे बड़ा आयोजन विधानसभा चुनाव इस साल होने जा रहे हैं, और इस लिहाज से दोनों बड़े सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। हर तरह से जनता को, या हम कहें कि वोटर को लुभाने की कोशिश है, फिर चाहे धार्मिक आयोजनों के जरिए हो, धार्मिक स्थान बनवाने के जरिए हो, या फिर पूजा पाठ के जरिए हो। यानी कि अलग अलग मुद्दे तो उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन इस माध्यम से भी कोशिश है कि हर हाल में वोटों की गोलबंदी हो, और ये कोशिशें दोनों तरफ से हो रही हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। धनंजय प्रताप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। और भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, हमारे साथ हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक बीजेपी, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी के पास जाऊंगा मैं सबसे पहले। भूपेंद्र जी, जिस मद्देनजर बीजेपी पर आप भूपेंद्र जी, जहां सवाल आप उठाते रहे बीजेपी पर, भाई उसी ट्रैक पर तो कांग्रेस भी है। आप भी भक्ति रस में डूब रहे हैं। मंदिर जाना गुनाह है क्या, या जो है पूजा पाठ करना अपराध है, या इसके लिए परमिशन बीजेपी से लेनी पड़ेगी? कमलनाथ जी जो है बरसों से जाते हैं, हर साल जाते हैं, और जो है वो अकेले यहाँ नहीं जाते, और 4 जगह जाते हैं, और बिना बताए जाते हैं। वो अपने जो है भक्ति, उनकी भक्ति जो है बेचने के लिए नहीं है, जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी उसे बेचती है, उसका जो है प्रदर्शन करती है, उसकी मार्केटिंग करती है। ये काम नहीं करते कमलनाथ जी। वो केदारनाथ भी हर साल जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा का बात है।
ये श्रद्धा बेची थोड़ी जाती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका जो है प्रचार करती है, धंधेबाजी करती है उसकी वोट के लिए, कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा। कांग्रेस के जिस नेता की जहाँ श्रद्धा है वहाँ पर वो नेता जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी कई मंदिरों में जाते हैं, सारे नेता हर मंदिरों में जाते हैं। 50 नेता मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के हैं, कोई सीहोर के मंदिर जाता है, कोई तरावली जाता है, कोई रानगिर जाता है, जो जाते हैं लोग अपनी अपनी श्रद्धा से जी। इसके लिए भाजपा की अनुमति की थोड़ी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होगी भूपेंद्र जी, लेकिन फ्रीक्वेंसी खासतौर से जब चुनाव नजदीक होते हैं तो फ्रीक्वेंसी ये बढ़ जाती है, सवाल इसलिए उठते हैं। ये जो है दृष्टि दोष है। वो चूंकि अभी जाते इसी सीजन में हैं और इस समय चुनाव पड़ गए तो चुनाव ही हो गई बातचीत। भारतीय जनता पार्टी को तो चुनाव के अलावा दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। किसी के घर में जो है प्लेट गिर जाए अगर खाने की टेबल पर नीचे, तो उसमें भी वो चुनाव ढूंढ लेंगे। इसका उनका तो पूरे 24 घंटे दिमाग ही एक जगह लगा रहता है, चुनाव चुनाव चुनाव, मत लूटो, सत्ता बनाओ, खाओ पियो मौज करो। जी ठीक है। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक हैं घनश्याम जी। घनश्याम जी, राजनीतिक विश्लेषकों का बड़ा स्पष्ट मानना है कि भाई ऐसे धार्मिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, महाकाल लोक भी बन गया, उद्घाटन भी हो गया, लोग जाने भी लगे, दर्शन भी करने लगे। अब सलकनपुर में भव्य देवी लोक बनने जा रहा है, आधारशिला रखी जाएगी, शिला पूजन होगा। कहा यह जा रहा है कि भाई एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं इसके जरिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये प्रारंभ से ही जो कुछ कहती है वो खुलेआम बोलती है, दुराव छिपाव नहीं करती है। और जब वोटिंग होती है या चुनाव का समय आता है तब हमारे नेता ना तो कभी जनेऊ धारण करने का काम करते हैं और ना कभी टोपी धारण करने का काम करते हैं। ये तो वोट के लिए कांग्रेसी और उनके नेता ये सब काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उस जमाने में जब ये नारा लगाते थे हम लोग कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कांग्रेसी लोग हमारा उपहास उड़ाते थे और ये कहते थे कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले ये नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने कहा था कि तारीख भी बताएंगे और तारीख भी बताई और मंदिर बनना का काम भी वहां प्रारंभ हुआ है। मंदिर बनने का काम भी वहां प्रारंभ हुआ है। लाखों लाख अरबों अरबों लोगों की श्रद्धा के केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर अयोध्या में ये प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने खुल के उसका समर्थन किया था। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में उनका जो कार्यक्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर हम लोग पहले जाते थे तो बनारस में कैसे गली कूची में से होकर के और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वहां पहुंचना पड़ता था वाराणसी में। और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ये करूंगा। तो क्या दिक्कत है भाई कांग्रेस को, अगर वहां महाकॉरिडोर बनाने का काम किया है। आज आप देखेंगे तो बनारस में लाखों लाख लोग अंदर खड़े होकर के वहां पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो कांग्रेस इसको राजनीति के चश्मे से क्यों देखती है? भाई हम लोग अगर खुल करके खड़े हैं तो कांग्रेस भी आए ना। और ये बिल्कुल भूपेंद्र जी कह रहे हैं व्यक्तिगत श्रद्धा का केंद्र है पूजा पाठ पद्धति धर्म अपनाना। अब उसको आप प्रचार प्रसार करो, खुद ही आप बोल रहे हो और खुद ही अपने स्पष्टीकरण दे रहे हो आप लोग। भारतीय जनता पार्टी अगर खड़ी रहती है तो खुल के खड़ी रहती है। हम लोग कभी तुष्टीकरण के लिए और वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी इस प्रकार के आयोजन या प्रयोजन नहीं करते हैं। जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ। धनंजय जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद धनंजय जी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, हम उनके पास चलेंगे। लेकिन भूपेंद्र जी, घनश्याम जी कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव में जनेऊ पहन के नहीं उतरते हैं, ये दिखावा कांग्रेस ही करती आई है। और दूसरा, अगर ऐसे धार्मिक स्थल बनते हैं, डेवलप होते हैं, तो उससे दिक्कत क्यों होती है आपको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को झूठ बोलने का एकाधिकार प्राप्त है। इनकी मोनोपोली है झूठ बोलने की। इन्हें ये मालूम नहीं है कि इनके बीडी शर्मा की तस्वीरें, वीडियो अभी इनको भिजवा दूंगा मैं, कि वो जो है कुर्ते पे जनेऊ पहने घूमती रहती हैं। और मोदी जी की इन्हें जो है 20 वीडियो चाहिए हो तो वो भी हम टोपी पहने भी भेज देंगे और टोपी लौटाते हुए भी भेज देंगे। जनता से झूठ बोल के जनता को बेवकूफ़ बनाने और भ्रम में डालने की ये जो चेष्टा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
इन्हें खुद ही नहीं पता कि इनका जो है इनकी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो कुर्ते पे जनेऊ पहन के घूमता है। फोटो भिजवा दूंगा भैया पुरोनिया जी आपको। दूसरी बात आपने बातें करी कि बहुत आप जो है खुल के और जो है चीख चिल्ला के आप भक्ति करते हो, कोई दिक्कत नहीं। कब से कर रहे हैं भक्ति? 1980 में आपकी पार्टी पैदा हुई है। जब आपकी पार्टी पैदा नहीं हुई थी तब भी जो है एक राम भक्त महात्मा गांधी की रामचंद्र जी का जाप करते समय ही हत्या की गई थी। वो भगवान राम की प्रार्थना सभा में प्रार्थना गा रहे थे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, झूठ बोलने, बार बार बोलने और ज़ोर से चिल्लाने से ये सारी चीज़ें सच नहीं हो जाती। और आपसे मैं ये कह दूं, वो भी राम भक्त थे, हे राम, राम की पूजा कर रहे थे, तभी उनकी हत्या की गई थी। ये जो है ये करने वाले कौन थे ये आप भी जानते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहता हूँ कि कमलनाथ जी ने महाकाल के लोक को बनाने के लिए सारे समझौते किए, जगह खाली करवाने के से अनुबंध किए, 300 करोड़ रुपए दिए। ढोल कौन बजा रहा है इसका? कमलनाथ जी ने तो नहीं बजाया, आप ही बजाते फिर रहे हो कि मैंने महाकाल बना दिया। ओंकारेश्वर के लिए कमलनाथ जी ने 100 करोड़ की योजना बनाई, ओंकार सर्किट बनाया। नाचता कौन फिर रहा है? कमलनाथ जी ने जो चिल्ला के कहा नहीं है, उन्होंने तो किया, उनकी आस्था थी। और आप चिल्लाते फिर रहे हैं हमने तो ओंकारेश्वर कर दिया, हमने ओंकारेश्वर कर दिया। ये डमरू बजाने का काम आपकी पार्टी कर रही है और आपकी पार्टी इसका धंधा करती है, वोटों का धंधा है ये आपका, कि जितने ज़ोर से चिल्लाओगे तो आपको 10-50 वोट ज़्यादा मिल जाएंगे। और अब तो आपकी भगवान राम में भी आस्था नहीं रह गई। अब तो आप बाबाओं को लिए फिर रहे हो, आप तो भगवान की चर्चा ही नहीं करते। अब तो आप बाबाओं की चर्चा करते हो। तो अब तो आपको जो है, जब अगर भगवान आपके काम के नहीं बचें तो आप बाबा को पकड़ लेते हो। बाबा से अगर आपकी दुकान चल रही तो बाबाओं से चल जाएगी आपकी जी। तो भगवान की, ईश्वर भक्ति की अपने कोई तरीके नहीं होते हैं, उसकी कोई उसमें जो है खांचेगिरी नहीं होती है। ये आपकी पार्टी समय समय पर करती रहती है। ठीक, जब जो है भगवान इस देश में जो है आदि देवता हैं, उन आदि देवताओं की जो है पूजा अनादिकाल से लोग कर रहे हैं। तब ना कांग्रेस पैदा हुई थी तब भी राम थे, और जब ना जनसंघ पैदा हुई थी तब भी राम थे, और जब ना आरएसएस पैदा हुई थी तब भी राम थे, और जब भाजपा अभी पैदा हुई है जुमला 1980 में, उसके पहले भी राम थे। ठीक, तो इसको जो है रिएक्शन जरूर ले लीजिए। इसको ऐसी व्यवस्था मत बनाया कीजिए कि जैसे आप बड़ा कोई महान काम कर रहे हैं जी। आप जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म का अनुपालन सभी करते हैं। ठीक, धनंजय जी के पास जाऊंगा, उस पर जल्दी से एक रिएक्शन घनश्याम जी कि भाई महाकाल लोक की शुरुआत, ओंकारेश्वर के प्रोजेक्ट की शुरुआत कांग्रेस ने की, श्रेय आप ले रहे हैं घनश्याम जी? अभी हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी कह रहे थे कि जुमा अभी भारतीय जनता पार्टी बन गई और संघ बन गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत को आजाद होने से पहले 1925 में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने नागपुर के मोहिते के बाड़े में संघ की स्थापना करी थी। और डॉक्टर हेडगेवार बोलने का अभ्यास आप लोग करते हो। कांग्रेस, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ, मैं संघ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं बोला था पहले, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ भाई। सुन लो, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने तो संघ की चर्चा ही नहीं की। बोला था क्या? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ। आप जो मैंने संघ की चर्चा की क्या? कांग्रेस में सभी लोग थे उस समय। कांग्रेस नहीं आपने कहा ना, कौन थे सही लोग? हो गया, आप कभी नहीं थे। अरे भाई पार्टियां बनती है, हमने रामचंद्र जी की चर्चा की है ये, और ये हमने भगवान राम की चर्चा की है। मैं तो और आपकी चर्चा ये की है कि आप पैदा हुए 1980 में, और उस प्लेटफॉर्म पे सब लोग काम कर रहे थे, सब लोगों को अवसर था देश को आजाद कराने के लिए। फिर जो है राम भक्त की हत्या ऐसे ही हो गई थी। मेरी राम भक्त की हत्या करने वाले लोग कौन थे भाई? मेरा निवेदन, मेरे को अपनी बात तो कहना। अरे नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप तो कुछ तो भी बोलोगे साहब, हमारा भी तो सुनो आप, हैं? बताओ, आपने कह दिया था कि अभी हम बन गए, लेकिन उसके बाद में भी जनता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में खड़ी है। और हमको हमारे कार्यों से खुश होकर के, हमारे जो भी योजना है उससे खुश होकर के जनता हमारे साथ में खड़ी है। आपकी योजना है तो आपने पहले क्यों ढिंढोरा पीटा कि हमने महाकाल बनवाया, हमने ओंकारेश्वर बनवाया? बस केवल वोट के समय में आपको याद आता है कि हमको अब ओपन करना है।
हमको बोलना है। मैंने कहा प्रारंभ में, अगर हम कहते हैं तो खुल करके कहते हैं, पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं। जी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आप दोनों के पास। धनंजय जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, क्या माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त जोड़ने में आपसे लग गया, कि धार्मिक आधार पर वोटों की गोलबंदी करना कुछ ज्यादा आसान होता है? चूंकि चुनावी साल है, इसलिए इस पूरे पहलू को हम सियासत से जोड़ रहे हैं। धनंजय जी, नहीं, धार्मिक आधार पर वोटों जी की गोलबंदी का जहां तक प्रशांत सवाल है, तो मुझे लगता है कि देखिए, जी धार्मिक आधार पर भाजपा तो पहले भी वोट मांगती रही है, राम मंदिर भाजपा का मुद्दा रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि भाजपा की नियत में कभी ये खोट नहीं रहा कि वो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करती या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगती। मुझे लगता है कि जहां तक अभी बातचीत चल रही थी महाकाल लोक के निर्माण की, तो महाकाल लोक का निर्माण किसने किया, कौन श्रेय ले रहा है, ये अलग बात है। हमको इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखते हुए प्रदेश के हित में देखना चाहिए कि आज महाकाल लोक के निर्माण से हमारे मध्य प्रदेश में कितना टूरिज्म बढ़ा है, बाहर के कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कितना रोजगार बढ़ा है। एक ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश में हुआ है जिसको पूरे देश के लोग देखने आ रहे हैं करके, तो हम इस नजरिए से देखें तो ज्यादा अच्छा होगा इसको। बिल्कुल ठीक बात है, ये नजरिया भी ठीक है कि भाई रोजगार सृजित होगा, पर्यटन बढ़ेगा, लेकिन क्या ये वोटों को कंसोलिडेट नहीं करता? क्या इस नजरिए से हमें नहीं देखना चाहिए? क्या आप धार्मिक आयोजनों के जरिए वोटों के जहन में, दिल में जल्दी जगह नहीं बनाई जा सकती? धनंजय जी, सवाल आपसे ही है। बिल्कुल प्रशांत, वोटों के देखिए प्रशांत, वोटों के नजरिए से भी देखना चाहिए। जिसने काम किया, जो श्रेय ले रहा है, जो प्रचारित कर रहा है, उसको तो वो वोट भी मांगेगा उस नाम पर, स्वाभाविक बात है। और देखो, धर्म के नाम पर अगर हम वोट की राजनीति देखें तो भाजपा और कांग्रेस बराबर दोनों इन दिनों हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट मांग रही है। कांग्रेस ने तो पहले नहीं मांगा था, लेकिन पिछली बार अपन 2018 के चुनाव में देखें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब आए थे चित्रकूट में, तो उन्होंने बाकायदा परिक्रमा की थी। उसके बाद नर्मदा पूजन किया था जबलपुर में आकर के। अगर यही काम भाजपा कर रही है, पहले से कर रही है, तो दोनों में अब तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं बचा है। जी जी बिल्कुल, अब लगभग दोनों एक ही ट्रैक पर हैं। बिल्कुल आऊंगा मैं धनंजय जी आपके पास। घनश्याम जी, एक आरोप बार बार लगता है कि भाई आप धार्मिक बातों को करके या धार्मिक मसलों को उठा के, चाहे पहले बजरंग बली का मसला हो या फिर अभी चुनावी साल में हो सकता है कि और ऐसे धार्मिक मसले उठाए जाएं, घनश्याम जी, मुद्दों को भटकाते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्रीय स्तर के और जो वर्तमान की आवश्यकता है उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखती है। और इसलिए आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसमें कहां से धार्मिकता आ गई भाई? सबको साथ में लेकर के चलना है, सबका विकास करना है और सबको विश्वास में लेकर के चलना है, इसमें कहां से धार्मिकता आ गई? और इसलिए आप देखेंगे कि गरीबों को मकान देने का काम, तो उसमें हमने कभी धर्म नहीं देखा कि साहब इनको देना है मकान, इसको नहीं देना है मकान। प्रधानमंत्री आवास सबको मिलना चाहिए जो इस रेखा में आता होगा। ये काम हम लोगों ने, हमारे माध्यम से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है। अभी आप देखेंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ किया है। उसमें क्या हम देख देख के तय कर रहे हैं क्या इनको मिलना है, इनको नहीं मिलना है? भाई सभी जो उसमें आते होंगे रेखा में, उनको उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। 1 रुपए किलो गेहूं चावल देने का काम देखेंगे तो अपन देखते हैं लाइन लगा करके कितने सारे सभी वर्ग के सभी लोग उसका लाभ लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं, कार्यक्रम और सरकार के जो कार्यक्रम है, जो योजना है, सबको बराबर से उनका मिलना है। ये करने का काम भारतीय जनता सरकार करती है। उसमें कभी धर्म के आधार पर हम लोग नहीं बांटने का काम करते हैं। कांग्रेसी मानसिकता हो सकती जो इस प्रकार के सोचते हैं कि कब चुनाव आ गए साहब तो मैं बजरंगबली का भक्त हूं, ये कह करके वोट को किस प्रकार से डाइवर्ट करने का काम करते हैं। भाजपा नहीं करती इस प्रकार से। जी 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 भूपेंद्र जी, जब जल्दी इस पर रिएक्शन। फिर हैरानी है कि झूठ बोलने का इनका जो है एकाधिकार कोई नहीं छीन पा रहा विश्व में। अभी अच्छा, आप ही सही बोलते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अब फिर सुन ले भाई। अभी बजरंग बली के नाम पर क्या आपके प्रधानमंत्री ने वोट नहीं मांगे कर्नाटक में? अभी बजरंग बली के नाम पर आपके प्रधानमंत्री जी ने हमारे वोट नहीं मांगे क्या?
अरे अभी बताइए, बजरंग बली के नाम पर वोट किसने मांगे कर्नाटक में? कर्नाटक में जो है वोट किसने मांगे? तो बताइए आपकी सरकार ने अभी एफिडेविट दिया है, आपको अंदाजा ही नहीं है आपकी पार्टी का। अभी आपके प्रधानमंत्री जी ने अभी वोट मांगी बीजेपी के लिए बजरंग बली जी के नाम पर, वीडियो भेज दूंगा आपको। और दूसरा आपको बता देता हूं कि राम सेतु का आपकी सरकार ने अभी जवाब दिया है कि राम सेतु काल्पनिक है। अपने जरा जो है राज्यसभा के कागज निकाल के देख लीजिएगा, पढ़ा लिखा करो आप अपनी पार्टी के बारे में। ये आपकी पार्टी ने लिख कर दिया है, अभी दिया है, सुन लीजिए। अभी चार तो क्यों आपने क्यों जवाब दिया ये? आपने क्यों जवाब दिया ये? आपने ये जवाब क्यों दिया भाई? आपके अटल जी ने सौदा किया था बालू साहब से, और आपकी सरकार ने पहले प्रस्ताव रखा था राम सेतु तोड़ने का। लोकसभा की कार्रवाई उठा लीजिए, और आपने बालू जी को बनाया था लोकसभा का अध्यक्ष, सौदा किया था आपकी पार्टी ने। आप किसको समझा रहे ये बातें? जनता अगर जो है लोकसभा की कार्रवाई जनता तक आप नहीं पहुंचने दे रहे अखबारों के माध्यम से, तो आपकी बातें सच हो जाएंगी, आपकी बातें झूठ है। अच्छा, और ये झूठ नहीं है, तथ्यात्मक रूप से ये सारी चीजें। अभी आप बता देना भैया, अभी बजरंग बली के नाम पर कर्नाटक में किसने वोट मांगी? बजरंग बली के नाम पर किसने वोट मांगी अभी कर्नाटक में? और बजरंग बली ने आपको कितना बढ़िया आशीर्वाद दिया, ये भी आपको पता है। अरे भाई, आपको अभी आशीर्वाद दिया ना बजरंग बली जी ने, भूल गए आप? 10 ही दिन में भूल गए। बजरंग बली जी ने आपको आशीर्वाद दे दिया बॉस, तो आप जो है प्रसन्न रहो। चुनाव में हार जीत प्रसन्न, हाँ, लोकतंत्र है। वो तो आप हार गए तो लोकतंत्र है, वो कांग्रेस हार गई तो सुपड़ा साफ हो गया। तो चुनाव ध्यान में रखकर ठीक है, कोई हम आप हार गए तो लोकतंत्र है, कांग्रेस हार गई तो सूपड़ा साहब है। बहुत बढ़िया है, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बढ़िया है, जीता जाए, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब वो कर रहे हैं। धनंजय जी के पास जाऊंगा जी। आपकी बोली भी जनता समझने लग गई है, आपकी बोली भी जनता समझने लग गई। धनंजय जी, आप हार गए तो लोकतंत्र, हम हार गए तो सूपड़ा साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी, धनंजय जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, दो बातें, भव्य कॉरिडोर बन रहे हैं, धार्मिक कॉरिडोर, अच्छा है कि अगली पीढ़ी भी अच्छे से समझ पाएगी हमारी परंपराओं को, लेकिन 250 मंदिर तोड़े काशी में, ठीक 250 मंदिर तोड़े काशी में आपकी सरकार ने, लेकिन विस्तार बड़ा कॉरिडोर हालांकि जरूर बन गया, मैनेजमेंट दे दिया। ठीक है, ठीक है। धनंजय जी के पास जाऊंगा। धनंजय जी, लंदन की धनंजय जी, कर्नाटक का जिक्र भी आया, कर्नाटक का उदाहरण है। कई बार ऐसी सियासत नुकसान भी दे जाती है। धनंजय जी, धनंजय जी, धंधा करवा रहे हो आप काशी में। भूपेन जी, भूपेन जी, घनश्याम जी हाँ प्लीज। प्रशांत जी, धनंजय जी, हाँ प्रशांत जी, क्या पूछा? ऐसी सियासत कई बार नुकसान भी दे जाती है, कर्नाटक का एग्जाम्पल भी है। नहीं, देखो क्या है, सियासत में अभी जो देखो जो दौर चल रहा है कि कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया प्रशांत कि बहुसंख्यक वर्ग को हम हाशिए पर रख करके सियासत नहीं कर सकते। कर्नाटक इसका साक्षात उदाहरण है। कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। देखो जैसे ही विरोध हुआ और जय बजरंग बली का एपिसोड बीच में आया, कांग्रेस ने अपना स्टेप विड्रॉ कर लिया बजरंग दल पे बैन लगाने का। तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस को भी मालूम है कि हम एक बड़े वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को हम हाशिए पर रख करके राजनीति नहीं कर पाएंगे। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा तो जो राजनीति कर रही है उसका मुद्दा ही पहले से राम मंदिर रहा है। तो जाहिर है कि मध्य प्रदेश में भी दोनों अब इन्हीं मुद्दों पर वोट मांगेंगे। बिल्कुल, हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसी धार्मिक मसलों पर अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा वोट नहीं मांगा गया, लेकिन अब जरूर जल्दी बहुत कम शब्दों में 10 सेकंड। धनंजय जी, 1859 में मुकदमा दर्ज हुआ राम मंदिर का, तब क्या बीजेपी पैदा हुई थी क्या? माफी चाहूंगा, पहले से ही मुद्दा है जी, माफी चाहूंगा। 59 तब से मुकदमा चल रहा है, उसमें कहां थी बीजेपी, कहां थी कांग्रेस, कहां था यहाँ पर कोई और? जी माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है और चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।